नमस्कार दोस्तों, पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है आखिर हनुमान जी ने क्यों तोड़ा सफल घमंड। दोस्तों, आज की कहानी हनुमान जी द्वारा कुछ लोगों को सबक सिखाने पर आधारित है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। संसार में किसी का कुछ भी नहीं, जबरदस्ती अपना समझना डूबता है, क्योंकि अपना होते हुए भी कुछ भी अपना नहीं होता। इसलिए हैरानी होती है कि घमंड क्यों, किस लिए, किसका। कुछ रुपए दान करने वाला यदि यह कहे कि उसने ऐसा किया है तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। और ऐसे भी लोग हैं जो हर महीने लाखों का दान करते हैं, लेकिन उसका जिक्र तक नहीं करते और ना ही किसी को करने देते हैं। वास्तव में जरूरतमंद और पीड़ितों की सहायता ही दान है, पुण्य है। ऐसे व्यक्ति पर सरस्वती माँ की सदा कृपा होती है। पर क्या किया जाए, देवताओं तक को अभिमान हो जाता है और उनके अभिमान को दूर करने के लिए परमात्मा को ही कोई उपाय करना पड़ता है। गरुण, सुदर्शन चक्र तथा सत्यभामा को भी अभिमान हो गया था और भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी की सहायता ली थी। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात लाकर दिया था और वह इसीलिए अपने आप को श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिया और अति सुंदरी मानने लगी थी। सुदर्शन चक्र को यह अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को निष्क्रिय किया था। वह लोकालोक के अंधकार को दूर कर सकता है और भगवान कृष्ण अंततः उसी की सहायता लेते हैं। गरुण भगवान कृष्ण का वाहन था। वह समझता था कि भगवान मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकते, इसलिए क्योंकि कोई भी मेरी गति का मुकाबला नहीं कर सकता। भगवान अपने भक्तों का सदा कल्याण करते हैं, इसीलिए उन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। तत्काल हनुमान जी द्वारिका आ गए और यह जान गए कि श्री कृष्ण ने उन्हें क्यों बुलाया है। श्री कृष्ण और श्री राम दोनों एक ही हैं, वह यह भी अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए सीधे राजदरबार नहीं गए। कुछ बदमाशी करने के लिए उद्यान में चले गए। वृक्षों पर लगे फल तोड़ने लगे, कुछ खाए, कुछ फेंक दिए, वृक्षों को उखाड़ फेंका, कुछ तो तोड़ डाले, बाग वीरान बना दिया। फल तोड़ना और फेंक देना हनुमान जी का मकसद नहीं था, वह तो श्री कृष्ण के आदेश पर बदमाशी कर रहे थे। बात श्री कृष्ण तक पहुंची कि किसी वानर ने राजोद्यान को उजाड़ दिया है, कुछ किया जाए। श्री कृष्ण ने गरुण को बुलाया और कहा, जाओ सेना ले जाओ, उस वानर को पकड़ कर लाओ। गरुण ने कहा, प्रभु एक मामूली वानर को पकड़ने के लिए सेना की क्या जरूरत है, मैं अकेला ही उसे मजा चखा दूंगा। कृष्ण जी मन ही मन मुस्कुरा दिए, जैसा तुम चाहो, लेकिन उसे रोको। गरुण तेजी से गए, हनुमान जी को ललकारा, बाग क्यों उजाड़ रहे हो, फल क्यों तोड़ रहे हो, चलो तुम्हें श्री कृष्ण जी बुला रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूँ, जाओ कह दो मैं नहीं आऊँगा। गरुड़ क्रोधित होकर बोला, तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें जबरदस्ती पकड़कर ले जाऊँगा। हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। गरुड़ को अनदेखा कर वह फिर से फल तोड़ने लगे। उन्होंने गरुड़ को समझाया भी कि वानर का काम फल तोड़ना और फेंकना है, मैं अपने स्वभाव के अनुसार ही कर रहा हूँ, तुम मेरे काम में दखल मत दो, क्यों झगड़ा मोल लेते हो, जाओ और मुझे आराम से फल खाने दो। गरुड़ नहीं माना। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ को दबोच लिया। उसका घमंड दूर करने के लिए कभी वह पूंछ को ढीला कर देते, जिससे गरुड़ को सांस लेता, और जब कसते तो गरुड़ के मानो प्राण ही निकल रहे थे। हनुमान जी ने सोचा, ये भगवान का वाहन है, इसीलिए प्रहार भी नहीं कर सकता, लेकिन इसे सबक तो सिखाना ही होगा। इसलिए उन्होंने पूंछ को एक झटका दिया और गरुड़ को दूर समुद्र में फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से गरुड़ दरबार में पहुंचा और भगवान को बताया कि वह कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता। भगवान जी मुस्कुरा दिए और सोचा कि चलो गरुड़ का एक घमंड तो दूर हो गया कि वह सबसे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन अभी इसके वेग के घमंड को चूर करना है। श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़ हनुमान जी श्री राम जी के भक्त हैं, इसीलिए नहीं आए। यदि तुम कहते कि श्री राम ने बुलाया है तो वह फौरन भागे चले आते। हनुमान अब मलय पर्वत पर चले गए हैं, इसीलिए तुम तेजी से जाओ और उनसे कहना कि श्री राम ने उन्हें बुलाया है। तुम तेज उड़ सकते हो, तुम्हारी गति बहुत तेज है, उसे साथ ही लेकर आना। गरुड़ वेग से उड़े, मलय पर्वत पर पहुंचे और फिर हनुमान जी से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, श्री राम जी ने आपको याद किया है, अभी आओ मेरे साथ, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर मिनटों में द्वारिका ले जाऊंगा।
आप खुद चलोगे तो देर हो जाएगी, मेरी गति बहुत तेज है, आप मुकाबला नहीं कर सकते मेरा। हनुमान जी मुस्कुराए और भगवान की लीला समझ गए। उन्होंने कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। द्वारिका में श्री कृष्ण राम रूप धारण कर सत्यभामा को सीता बनाकर सिंहासन पर बैठ गए और सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि द्वार पर ही खड़े रहना, कोई बिना मेरी आज्ञा के अंदर न आने पाए। श्री कृष्ण ये बात अच्छी तरह जानते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर तो हनुमान जी एक पल के लिए भी नहीं रुक सकते, अभी आते ही होंगे। गरुड़ को तो हनुमान जी ने विदा कर दिया और स्वयं उससे भी तेज गति से उड़कर गरुड़ से पहले ही द्वारिका पहुंच गए। लेकिन दरबार के द्वार पर सुदर्शन ने उन्हें रोककर कहा, बिना प्रभु आज्ञा के अंदर जाने की मनाही है। अब जब श्री राम जी बुला रहे हैं तो हनुमान जी विलंब सहन नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने सुदर्शन को पकड़ा और मुंह में दबा लिया और अंदर चले गए। सिंहासन पर श्री राम जी और सीता जी बैठे थे। हनुमान जी कृष्ण जी का इशारा समझ गए। उन्होंने श्री राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आने में देर तो नहीं हो गई। साथ ही कहा, प्रभु सीता माँ कहाँ है? आपके पास आज यह कौन दासी बैठी है? सत्यभामा ने सुना तो वह बहुत लज्जित हो गई, क्योंकि वह समझती थी कि कृष्ण द्वारा पारिजात लाकर दिए जाने से वह सबसे सुंदर स्त्री बन गई हैं। सत्यभामा का घमंड चूर चूर हो गया। उसी समय गरुड़ तेज गति से उड़ने के कारण हाँफते हुए दरबार में पहुंचा। उनकी सांस फूल रही थी, बहुत थके हुए से लग रहे थे और हनुमान जी को दरबार में देखकर तो वह चकित ही रह गए। मेरी गति से भी तेज गति से हनुमान जी दरबार में पहुंच गए। वे लज्जा से पानी पानी हो गए। गरुड़ के बल का और तेज गति से उड़ने का घमंड चूर चूर हो गया। श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान तुम अंदर कैसे आए? किसी ने तुम्हें रोका नहीं? हनुमान जी बोले, रोका था भगवान सुदर्शन ने। फिर मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब होगा, इसलिए उनसे उलझा ही नहीं, उन्हें अपने मुंह में दबाकर ले आया। और यह कहकर हनुमान जी ने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दिया। तीनों का घमंड चूर चूर हो गया। श्री कृष्ण यही तो चाहते थे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगाया और हृदय से ही हृदय की बात हो गई। फिर उन्हें विदा कर दिया। परमात्मा अपने भक्तों में, अपने निकटस्थों में अभिमान रहने ही नहीं देते। श्री कृष्ण सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का घमंड दूर न करते तो परमात्मा के निकट रह ही नहीं सकते थे। और परमात्मा के निकट वही रह सकता है जो मैं और मेरी से रहित है। श्री राम से जुड़े व्यक्ति में कभी अभिमान हो ही नहीं सकता। न श्री राम में अभिमान था और न ही उनके भक्त हनुमान जी में। न श्री राम ने कहा कि मैंने किया है और न ही हनुमान जी ने कहा कि मैंने किया है। इसलिए दोनों एक हो गए, न अलग थे और न अलग रहे। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।